सबसे पहले हमको जो है अपना आधार कार्ड चेक कर लेना है कि आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं है। इसके लिए आप महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप 16 फीट भी कूद रहे हैं, 17 फीट कूद रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। यदि आप तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को अलग से करवाया जाता है, बॉयज को अलग से करवाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं धनेंद्र बसोने स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस का फिजिकल जो है किस टाइप से होता है, पहले कौन सा इवेंट होता है और उसमें किस इवेंट में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इसमें देखिए, जो फ्रेशर लड़के हैं उनको पता नहीं है कि पहले कौन सा इवेंट होगा और किस इवेंट में सबसे ज़्यादा लड़के बाहर होंगे, इसके बारे में किसी को अभी जानकारी नहीं है। इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने 2020 वाली वैकेंसी दिए थे उसमें किस टाइप से फिजिकल हुआ था, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी वर्तमान में हम हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत मुन्ना स्टेडियम में, जो कि देख सकते हैं आप हमारे बालाघाट जिले का ग्राउंड की हालत इस टाइप से है। और यहाँ पर बहुत से लड़के एक साल से निरंतर एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और ग्राउंड की स्थिति देख सकते हैं आप इस टाइप से है, जहाँ पे दौड़ने के लिए उतनी उचित व्यवस्था नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एमपी पुलिस फिजिकल किस टाइप से होता है, पहले किस इवेंट को करवाया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले लाइन लगाई जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आधार कार्ड केवाईसी चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमको जो है अपना आधार कार्ड चेक कर लेना है कि आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं है। इसके लिए आप किसी भी आधार कार्ड सेंटर में जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर आप थंब के द्वारा पैसे निकालते हैं, उससे भी चेक हो जाता है। या फिर अभी आप रिसेंट में कोई एग्जाम दिए हैं तो वहां पर भी जो थंब यूज होता है उसके द्वारा भी आपका आधार कार्ड सही है या नहीं, ये चेक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल किस टाइप से होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग होती है, और हमें 800 मीटर की रनिंग के समय में पैरों में कोई चिप नहीं लगाया जाता है। इसमें हमें एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, जिसे हम यहाँ पर चेस्ट में लगाते हैं, और एक गेट पास जैसा बना होता है जिसमें कोई स्कैनर लगा होता है। जैसे ही हम वो लाइन क्रॉस करते हैं वैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें किसी दूसरे कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं रहता है कि उसे काटना है या उससे आगे जाना है या पीछे जाना है। हमारा टाइम जो है, हम जितना दौड़ते हैं उतना ऑटोमेटिक काउंट किया जाता है। जैसे ही हम सेकेंड बार वो लाइन क्रॉस करते हैं वैसे ही हमारा टाइम ऑटोमेटिक काउंट करता है, और जैसे तीसरी बार यानी कि पूरा 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट होती है वैसे ही वो टाइम रुक जाता है। ठीक है, और वो हमें एक एलईडी में दिखाया जाता है कि हम कितने मिनट में रनिंग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए रनिंग किस टाइप से होता है। एक बैच में 10 लड़कों को दौड़ाया जाता है। ठीक है, और 10 लड़के में भी इस टाइप से रनिंग में छोड़ा जाता है। एक लड़के को पहले 10 मीटर आगे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद दूसरे लड़के को दिया जाता है। तो इसमें ऐसे भीड़ वाला कोई रोल नहीं है, एक के बाद एक ही दौड़ना है और किसी से कोई कंपटीशन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें जो पिछली बार है, मेरे बैच में एक गर्ल्स थी और 9 लड़के थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को अलग से करवाया जाता है, बॉयज को अलग से करवाया जाता है, क्योंकि सबका जो टाइम है वो इंडिविजुअल काउंट होता है। किसी से कोई ये नहीं रहता कि जैसे बाकी वैकेंसीज में होता है कि जैसे एक साथ दौड़ा दिए, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। इसमें उस टाइप से कुछ नहीं है। आप आगे भी जाएंगे तो आपका टाइम वही काउंट किया जाएगा, पीछे भी रहेंगे तो आपका टाइम वही काउंट किया जाता है। ठीक है, पिछली बार तो क्वालिफाइंग था, इस बार तो नंबर है, तो इस बार जो है टाइम को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ देखा जाएगा। पिछली बार क्वालिफाइंग था तो कोई यानी 2:45 में रनिंग पास करना था, इस बार तो ऐसा 2:04 का टाइम दिया गया है बॉयज लोगों के लिए, हाईएस्ट नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं हम रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा कि आपने कितने मिनट में रनिंग पास किए हैं। इसके बाद में हमारा होता है 60 फुट थ्रो। ठीक है, रनिंग के बाद में 60 फुट होता है, तो इस बीच में हमें रेस्ट के लिए कुछ समय भी मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पहले बैच वाले रनिंग करके लड़के गए होते हैं उनका 60 फुट होता है, उसके बाद में हमारा 60 फुट होगा। ठीक है, उसमें भी और उसमें 60 फुट का जो है मेजरमेंट ऐसा होता है कि जैसे जहां से दिया है वहां एक पॉइंट रखा जाता है और ऑटोमेटिक अपना जो है कितने डिस्टेंस में फेंके हैं वो भी स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर कैमरे भी लगे रहते हैं। किसी टाइप की धांधली का तो कोई चांसेस अभी तक के हमें नहीं दिखा है फिजिकल में, अब होता होगा वो नहीं पता, लेकिन जो भी इवेंट होता है उसमें कैमरे लगे होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इवेंट करवाया जाता है। ठीक है, फिर जैसे हमने रनिंग जो पास किया उसका 60 फुट होता है, फिर जो 60 फुट पास करता है उसका लॉन्ग जंप होता है। यदि आप इनमें से किसी में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनका आगे वाला इवेंट नहीं करवाया जाता। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड इवेंट, जो कि लॉन्ग जंप होता है। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप 16 फीट भी कूद रहे हैं, 17 फीट कूद रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। यदि आप तीनों बार फाउल हो रहे हैं तो आप पूरी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे पहले वैकेंसी में मेरे साथ में एक लड़का था, नितेश भोंडे जी करके, जिनका लॉन्ग जंप मेरे से भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो तीनों बार फाउल हो गए हैं। ठीक है, और उनका 16 फीट लॉन्ग जंप होने के बाद भी वो फाउल होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो हमें सबसे स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है, हमें फाउल नहीं होना है। भले ही आप 1 फीट कम कूदते हैं वो काम का रह जाएगा, लेकिन यदि आप तीनों बार कूदते हैं और फाउल हो जाते हैं तो आप
डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो लॉन्ग जंप की हैबिट हमें इस टाइप से बनाना है कि अपन फाउल ना हो, ठीक है। पिछली बार तो ऐसा था कि 13 फीट कूदना ही था, यदि 13 फीट से कम कूदे तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा है, यदि आप थोड़ा कम भी कूदते हैं तो आपको 1 नंबर कम दिया जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पिछली बार वही रनिंग में भी ऐसा था कि यदि कोई 2:45 से कम आ गया, यानी 2:46 आ गया तो डायरेक्ट बाहर हो जा रहा था। लेकिन आप इस बार 2:50 भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, तो आपको नंबर कम दिया जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह वैकेंसी से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत जल्द बालाघाट जिले में जो एमपी पुलिस फिजिकल एस्पिरेंट है, इनका फिजिकल कितने नंबर का बन रहा है और क्या स्थिति बन रही है, क्या यहाँ बालाघाट जिले की क्या सच्चाई है, कितने नंबर ले पा रहे हैं, एवरेज नंबर कितना है, वो बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, बहुत जल्द हम आपको किस टाइप से फिजिकल के एक दिन पहले क्या डाइट लेना है, कहाँ रुकना है, कितने दिन पहले रेस्ट करना है, ये बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द हम बालाघाट जिले की फिजिकल के बारे में सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से देंगे, और आपको फिजिकल में किस टाइप से एक दिन पहले कितना रेस्ट लेना है, क्या डाइट लेना है, इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, इससे पहले वाली वैकेंसी जो एमपी पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें मेरा फिजिकल था, इससे पहले जीडी में था। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि मैं बीएसएफ में सिलेक्टेड था, और इससे पहले जीडी वाली वैकेंसी भी, सीपीओ का फिजिकल, मैंने बहुत सारे फिजिकल दिए हैं। उसका एक्सपीरियंस इसी चैनल के माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो बने रहें आप इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।